तो बच्चों इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। ये इशू ऑफ डिबेंचर का वीडियो नंबर 3 है। स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर्स की कंप्लीट थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है। डिबेंचर शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लिया है। और इस वीडियो नंबर 3 में आज हम देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैसे कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी कैसे जनरल एंट्रीज को पास करती है, कैसे अकाउंट्स को मेंटेन करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर में सबसे पहले तो यह समझना है कि पब्लिक को पता कैसे चलता है कि कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है। अब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, इसके लिए कंपनी मीडिया का सहारा लेती है। कंपनी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी जगहों पे एडवर्टाइजमेंट देती है। पब्लिक एप्लीकेशन को, उस एडवर्टाइजमेंट को देखती है और अप्लाई करती है। तो अप्लाई करती है, हम इन्विटेशन के फॉर्म में कंपनी जो है हमेशा डिबेंचर्स के लिए पब्लिक को वहां पर इंटीमेट करती है। एक इन्विटेशन होता है, मतलब जबरदस्ती नहीं कि आपको लेना ही है। एक वहां पे इन्विटेशन है कि अगर आप कंपनी के डिबेंचर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसीजर को भी हम समझेंगे। इसके पहले आपको यह समझना जरूरी है कि डिबेंचर्स के बारे में जो हमने प्रीवियस में देख लिया है कि डिबेंचर कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म लोन है। कंपनी लॉन्ग टर्म लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना लेके पब्लिक से पैसा चाहती है और पब्लिक से पैसा लेने के लिए बदले में उन्हें डिबेंचर इशू कर देती है। एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम डिबेंचर कहते हैं और बदले में पब्लिक से लॉन्ग टर्म लोन ले लेती है। ये देखते हैं कि कैसे पॉसिबल हो पाता है। मान लेते हैं कंपनी को 10 लाख रुपीस की जरूरत है, तो कंपनी को 10 लाख रुपीस लोन की जरूरत है। ये कंपनी को लोन है और कंपनी चाहती है कि ये हम पब्लिक से ले। अब पब्लिक में कोई एक तो है नहीं, पब्लिक में तो बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों में से ए बी सी डी ई मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पब्लिक है। और ये पब्लिक के वो लोग हैं जो कंपनी के डिबेंचर्स को परचेस करना चाहते हैं। अब कंपनी के डिबेंचर्स को जब वो परचेस करेंगे तो बदले में उस परचेस प्राइस का पेमेंट कंपनी को करेंगे और यही कंपनी के लिए लोन अमाउंट होगा। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि भाई 10 लाख रुपीस का कोई प्राइस होना चाहिए। 10 लाख रुपीस तो एक क्वांटम ऑफ अमाउंट है, एक बड़ी रकम है जो एक पर्टिकुलर पर्सन तो दे नहीं पाएगा। तो कंपनी इस 10 लाख रुपीस को छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड करती होती है और कंपनी प्राइस डिसाइड करती है। कहती है कंपनी एक डिबेंचर हमारे पास 100 रुपीस का है। ये जो 100 रुपीस है हम कहते हैं फेस वैल्यू। अगर आप लोगों ने शेयर्स पढ़ा होगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि फेस वैल्यू मतलब होता है कि डिबेंचर का कीमत, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के एक मार्कर की कीमत मान लेते हैं 30 रुपीस है, तो एक मार्कर 30 रुपीस का है। वैसे ही एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपीस का है और इस 100 रुपीस को हम कहते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 100 है, कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपीस। तो अब यहां से हम एक बात आसानी से निकाल सकते हैं कि कंपनी को कितने डिबेंचर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। तो अगर हम 10 लाख रुपीस को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10,000 आ जाते हैं। मींस ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमने निकाल लिया है, वो आ गया है 10,000 और ये आ गया है टोटल डिबेंचर्स का अमाउंट या टोटल जो लोन का अमाउंट है उसको हमने फेस वैल्यू से कर दिया है डिवाइड। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए हैं। अब इस 10,000 डिबेंचर में से मान लेते हैं 200 डिबेंचर जो है ए परचेस करना चाहता है, ए लेना चाहता है और कंपनी को पैसा देना चाहता है। बी 400, सी 100 और डी मान लेते हैं 50 डिबेंचर्स को लेना चाहता है। क्योंकि कंपनी जो होती है वो हर इनकम ग्रुप के लिए होती है। कोई भी इनकम का ग्रुप का पर्सन हो, पब्लिक हो, वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि 100 रुपीज एक छोटी रकम होती है। अब इसका मतलब यह है कि भाई ये सब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो नंबर्स ऑफ डिबेंचर है। इस नंबर ऑफ डिबेंचर में क्योंकि कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर्स है, उसमें से ए 200 डिबेंचर्स लेना चाहता है, बी 400 डिबेंचर, सी 100 डिबेंचर और डी जो है 50 डिबेंचर लेना चाहता है। और जब कंपनी ने इन्विटेशन दिया था तो इन लोगों ने एप्लीकेशन करके कंपनी में अप्लाई किया था कि भाई हमें इतने डिबेंचर दे दो। ठीक है, कंपनी देना चाहती है इनको और ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करते हैं कि राम कितना पैसा कंपनी को लोन देना चाहता है तो 20,000 रुपीस राम कंपनी में लोन देना चाहता है और बदले में वो 200 डिबेंचर्स चाहता है 100 रुपीस के। ठीक है, ऐसे ही अगर हम श्याम की बात करते हैं तो 40,000, सी की बात करते हैं, बी के बाद सी की बात करते हैं तो 10,000 और अगर हम डी की बात करते हैं तो 5,000। तो ये लोग इस तरीके से पैसा लगाना चाहते हैं और ये वो पैसा है जो कंपनी में लगेगा और ऐसे बहुत सारी पब्लिक होंगी। तो टोटल 10,000 डिबेंचर्स कंपनी इशू कर देगी पब्लिक को। अब यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि राम का मतलब ए को पेमेंट करनी है 20,000 की, बी को 40, सी को 10 और डी को 5,000 रुपीज की पेमेंट कंपनी में करनी है। अब यहां पे तरीके हो सकते हैं दो। पहला तरीका जो इशू ऑफ डिबेंचर होता है उसमें कंपनी पब्लिक से पैसा कैसे इकट्ठा करती है, जिसमें से पहला तरीका होता है लमसम।
लमसम का मतलब होता है कि कंपनी पूरा पैसा एक बार में, मतलब हम पूरा पैसा सिर्फ एक बार में इकट्ठा करते हैं, एक बार में मतलब कि हम पब्लिक से बोलेंगे कि भाई आपका 200 डिबेंचर्स का 100 रुपीज फेस वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि 100 रुपीज फेस वैल्यू है, उसके हिसाब से आपको 20,000 रुपीज देना है। अगर कंपनी ए से बोल रही है तो ऐसे सारे पब्लिक से बोलेगी। तो ए को यहां पर 10,000 रुपीज जो देने हैं, कंपनी उसे एक बार में मांग रही है, इसे हम बोलेंगे लमसम। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने एप्लीकेशन दिया था उस टाइम पे कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि अगर आप कंपनी के डिबेंचर्स चाहते हैं तो पूरा पैसा आपको एक बार में देना होगा। यह सब पहले से डिसाइड रहता है। तो लमसम के केस में अगर राम ने अप्लाई किया था 100 डिबेंचर्स के लिए, तो उसी टाइम पे राम ने 100 रुपीज के मल्टीपल में जितने भी डिबेंचर चाहिए थे उसके हिसाब से राम ने एक चेक लगा दिया था एप्लीकेशन के साथ में और कंपनी में कर दिया था पोस्ट। तो एक बार में पैसा, लमसम पैसा एक बार में हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हर इनकम के ग्रुप के लोग होते हैं कंपनी में, और ज्यादा कन्वीनियंट तब होता कि हम पैसा धीरे धीरे मांगते। अगर हम पैसा धीरे धीरे मांगते उसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज, तो इंस्टॉलमेंट वाइज भी हो सकता है। इंस्टॉलमेंट वाइज का मतलब होता है कि हम पैसे को छोटे छोटे टुकड़े में मांगते। कैसे होता आइए समझते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट वाइज होता तो होता यह कि राम ए के 200 डिबेंचर ही हैं, लेकिन कंपनी इस 100 रुपीज को एक बार में नहीं मांगती। कैसे मांगती देखते हैं। अगर ए है और ए के पास में 200 डिबेंचर्स हैं, तो कंपनी कहती है कि भाई ए ऐसा करो, ये सारी पब्लिक से कहती, तो कंपनी कहती है कि आप 100 रुपीज में से पहले आप 20 रुपीज दे दो, फिर आप 25 दे देना, फिर आप 30 दे देना, और फिर आप 25 दे देना। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 100 हो रहा है। तो इंस्टॉलमेंट वाइज आप धीरे धीरे पैसा देंगे, तो पब्लिक के पास भी धीरे धीरे पैसा आता जाता है और पब्लिक धीरे धीरे पैसा कंपनी के पास देती जाती है। ये टोटल 6 to 8 या 1 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, ये मंथ में या ईयर्स में। तो एक साल के अंदर अंदर करीब करीब कंपनी इस प्रोसीजर को फॉलो कर लेती है और धीरे धीरे कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लेती है, जिसे हम इंस्टॉलमेंट वाइज कहते हैं। इसमें एक बात समझनी जरूरी है कि जो स्टार्टिंग का 20 रुपीज है जो कि किसी भी पब्लिक ने एप्लीकेशन के टाइम दिया था, तो ये जो हम देखते हैं तो 4,000 रुपीज है, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का मतलब होता है कि जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था कंपनी में, एप्लीकेशन को फॉर्म को भरा था, तो इस बात की ऑथेंटिसिटी के लिए कि हाँ आप कंपनी के डिबेंचर्स चाहते हैं, तो जितने भी डिबेंचर्स आप चाहते थे उस डिबेंचर्स का कंपनी ने टोटल 100 रुपीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया और आपको 20 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे देना था। ठीक है, यहां पर कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसा ले लिया और आपके एप्लीकेशन को चेक करेगी कंपनी, जो भी पब्लिक होंगी उनके एप्लीकेशन को चेक करेगी, और चेक करने के बाद में जब सब कुछ सही होगा तो कंपनी आपको अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स करेगी और उसके बदले में आपको फिर से कुछ पैसा देना पड़ेगा, जो कि यहां पे दिख रहा है 25 रुपीज। तो 25 रुपीज के हिसाब से अब 5,000 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा डिबेंचर होल्डर्स को फिर देना है। अब डिबेंचर होल्डर 5,000 रुपीज देकर डिबेंचर सर्टिफिकेट ले लेगा और डिबेंचर का उसे हो जाएगा अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट वाइज है, तो फिर बचे हुए पैसे में से फिर से थोड़ा सा पैसा मांगेगी, और अगर कंपनी यहां पे 30 रुपीज मांगती है तो 6,000 रुपीज फिर से देना होगा पब्लिक को। इसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉल। और अगर हम ऐसे ही देखते हैं रेस्ट अमाउंट जो है वो है 25 रुपीज का, तो 5,000 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल को क्योंकि लास्ट कॉल है तो हम सेकेंड कॉल बोल सकते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं। ये पैसा भी कंपनी के पास डिपॉजिट करना होगा उस डिबेंचर होल्डर को जिसने कंपनी से लिए हैं डिबेंचर। तो ये तरीका है, इस तरीके से कंपनी पब्लिक को पहले तो न्यूज़पेपर से, प्रिंट मीडिया से, आपको टीवी टेलीविजन में, आपके मोबाइल फोन में, ईमेल में नोटिफिकेशंस आते हैं, मैसेज आते हैं एडवर्टीजमेंट के, उसे देखने के बाद आपकी इच्छा है आप अप्लाई करना चाहते हैं। इन लोगों ने अप्लाई किया है, कंपनी ने या तो पूरा पैसा एक बार में मांगा है तो इन्हें पूरा पैसा एक बार में ऐसे देना होगा। अगर पूरा पैसा एक बार में नहीं मांगा है तो हम किसी एक की बात करें तो उसको इस मल्टीपल में पैसा देना होगा, और सारे ही डिबेंचर होल्डर्स को ऐसे ही कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट करना। तो हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी इंस्टॉलमेंट वाइज करेगी। तो इंस्टॉलमेंट वाइज की अगर हम बात करते हैं, पहले हम इंस्टॉलमेंट वाइज को ही देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट वाइज को अगर हम देखते हैं तो हम लोगों ने देखा कि पहले आपको पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे देना पड़ेगा, इसके बाद आपको पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे देना है, इसके बाद आपको पैसा फर्स्ट कॉल पर देना है। फर्स्ट कॉल नॉर्मली बहुत सारी कंपनी सिर्फ फर्स्ट कॉल में ही रेस्ट अमाउंट ले लेती हैं कि भाई 100 रुपीज में से 25 यहाँ, 25 यहाँ, और रेस्ट जो है 50 रुपीज यहाँ पर कंपनी ले लेती है। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो सेकंड कॉल भी करती हैं, बहुत सारी कंपनीज जो थर्ड एंड फाइनल कॉल भी करती हैं। हम सेकंड कॉल तक पढ़ते हैं। तो सेकंड कॉल हो गया, यहां पर पैसा लेना चाहती है जो कंपनी है, उसके पास 10,000 डिबेंचर्स थे और वो हम लोगों ने देखा कि 10,000 डिबेंचर्स थे, 100 रुपीज के मल्टीपल में थे और 10 लाख रुपीज चाहिए थे
कंपनी को लोन के फॉर्म में। तो कंपनी ने इस इंस्टॉलमेंट वाइज किया तो कंपनी ने 20, 30 कुछ भी आप यहां पे ले सकते हैं, टोटल उसका जो है 100 होना चाहिए, तो 100 है। और कंपनी की ये स्टार्टिंग में जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे उस टाइम बताया था कि आपको कैसे पैसा देना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि हमें हर केस में, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, हमें 2 जनरल एंट्रीज बनानी है। 2 जनरल एंट्रीज में पहली एंट्री अगर आप समझ रहे हैं कि एप्लीकेशन, पब्लिक ने एडवर्टीजमेंट देखा और उसके बाद उसने एक एप्लीकेशन फिल किया जितने उससे डिबेंचर चाहिए थे, और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी एप्लीकेशन के टाइम पे 100 में से 20 रुपीस कंपनी ने बोला था कि जितने भी डिबेंचर आपको चाहिए उसके मल्टीपल में आपको 20 रुपीस से देना होगा पैसा। तो सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा करती है रिसीव्ड, तो ये हम कहते हैं एप्लीकेशन का पैसा कंपनी रिसीव करती है। अब बात ये है कि कंपनी जो भी रिसीव कर रही है वो क्यों रिसीव कर रही है, तो इसे ऐसे समझें कि ये कि हमारे पास में एक बड़ा सा पॉट है जिसमें हम धीरे धीरे हर बार आई हुए अमाउंट को पलट देते हैं, उस पॉट में पलट देते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम यहां पे 10 लाख रुपीस डिबेंचर के फॉर्म में इकट्ठा करना है। तो डिबेंचर जैसा एक पॉट है, एप्लीकेशन का पैसा आया उसे हमने डिबेंचर में पलट दिया, अलॉटमेंट का पैसा आया उसे हमने डिबेंचर में पलट दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा आया उसे, और सेकंड कॉल का पैसा भी हमने डिबेंचर्स में पलट दिया, क्योंकि अल्टीमेटली 100 रुपीस को ही तो हमने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया है यहां पर, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा रिसीव किया उसे हम कहते हैं रिसीट की एंट्री हमें पास करनी है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 लाख रुपीस से हमारी एंट्री बन जाएगी। अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा कि जो पैसा मिला है इसे हम डिबेंचर में करेंगे, तो हमें अगली एंट्री यहां पे ट्रांसफर की पास करनी होगी, और यहां पे हम ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे। अच्छा, ट्रांसफर एंट्री पास करने के बाद में हमारा ये स्टेप पूरा हो गया, एप्लीकेशन का स्टेप हमारा पूरा हो गया। पहली एंट्री एप्लीकेशन को रिसीव करने की, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन के पैसे को डिबेंचर में ट्रांसफर करने की, ठीक है। पहला स्टेप पूरा हो गया। नेक्स्ट जो है कंपनी 2-3 महीने बाद क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी, और कंपनी फिर से इस 100 में से बचे हुए में से कुछ पैसा मांगेगी जो कि 30 रुपीज है। अब कंपनी क्या करेगी, बोलेगी कि भाई पब्लिक को फिर से एक नोटिफिकेशन भेजेगी, अब तो वो कंपनी से जुड़ चुके हैं, तो उनको बोलेगी कि अब आपको हम डिबेंचर्स का अलॉटमेंट कर रहे हैं और आप 30 रुपीज फिर से दे दीजिए। तो 30 रुपीज जब कंपनी मांगेगी पब्लिक से और उसके लिए कंपनी एंट्री पास करेगी, इसे हम बोलेंगे ड्यू एंट्री, मतलब कंपनी इस पैसे को ड्यू करेगी कि अब इतना पैसा पब्लिक से ड्यू है, पब्लिक से चाहिए, और जब पब्लिक इस पैसे को कंपनी को दे देगी तो कंपनी इस पैसे को करेगी रिसीव्ड। ये लीजिए हमारी रिसीव्ड की एंट्री बन गई। और ठीक ऐसे ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल होगा 20 रुपीज से और सेकंड कॉल होगा 30 रुपीज से। कंपनी फिर से 20 रुपीज को ड्यू करेगी, फिर से रिसीव करेगी, और कंपनी फिर से यहां पर सेकंड कॉल में ड्यू करेगी और फिर से पैसा रिसीव्ड करेगी। तो ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन में आपको 2 एंट्रीज पास करनी है, आपको अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज पास करनी है, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्रीज और सेकंड कॉल में। अब एक और बात समझिए, अगर आप देखते हैं अलॉटमेंट में पहली एंट्री ड्यू, दूसरी रिसीव, यहां पर भी पहली ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन में देखते हैं तो हमने ड्यू एंट्री नहीं बनाई है, पहली एंट्री को हमने नाम दिया है रिसीव्ड और दूसरी एंट्री को नाम दिया है ट्रांसफर, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो ड्यू हो ही नहीं सकता मेरे बच्चों। कंपनी ने जैसे ही एप्लीकेशन मार्केट में निकाला था, एडवर्टाइजमेंट दिए थे और पब्लिक ने बिना ड्यू किए ही एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को दे दिया था, तो एप्लीकेशन का पैसा ड्यू नहीं होता है और अल्टीमेटली हम एंट्री पास करते हैं रिसीव्ड की। और हमको पता है कि हमारा अल्टीमेट एम है कि डिबेंचर्स का इकट्ठा करना पैसा, तो अल्टीमेटली उसे हम डिबेंचर में ले जाकर ट्रांसफर कर देते हैं, डिबेंचर में ले जाकर उसे पलट देते हैं। अब ये हो गया। अब इस सबकी हमें एंट्रीज पास करनी है, बस यही वो स्टेप है जिसमें हम एंट्रीज पास करेंगे। अब यहां पे एक बात और समझनी है, जो हमारा इशू ऑफ डिबेंचर होता है, इशू ऑफ डिबेंचर होता है, ये हो सकता है 3 तरीके से, चाहे वो लमसम हो और चाहे वो हो इंस्टॉलमेंट वाइज। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि हम जब डिबेंचर्स को इशू करेंगे, तो मैंने आपसे कहा कि डिबेंचर्स हमारा जो है वो 100 रुपीज के मल्टीपल में है, मतलब कंपनी पब्लिक से 100 रुपीज के मल्टीपल में पैसा चाहती है। तो हमारा जो फेस वैल्यू है वो है, फेस वैल्यू जो है वो हमारा 100 रुपीज है। कंपनी अपने डिबेंचर्स को 3 तरीके से मार्केट में परोस सकती है, इनवाइट कर सकती है, लोगों को बेच सकती है, इशू कर सकती है। कैसे कर सकती है? जब 100 रुपीज फेस वैल्यू के डिबेंचर्स को कंपनी 100 रुपीज में ही मार्केट में लॉन्च करती है, इशू करती है कि भाई 100 रुपीज का है, हम आपको 100 रुपीज में ही देंगे, जितना आपको चाहिए उतने डिबेंचर्स का 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करके कंपनी के पास पैसा जमा कर दीजिए। तो जब कंपनी इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू मार्केट में उतारती है, इसे हम कहते हैं पार, एट पार कहते हैं। मतलब 100 रुपीज का
का है तो मार्केट में 100 रुपीज में ही जाएगा। अगर कंपनी 100 रुपीज के डिबेंचर्स को मार्केट में मोर देन फेस वैल्यू इश्यू करती है, डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 100 है लेकिन मार्केट में से हम 110 में इशू करते हैं, इसे हम कहते हैं डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। तो ये कहलाता है एट प्रीमियम, ये हो गया प्रीमियम। मतलब व्हेन कंपनी इशूड इट्स डिबेंचर टू द पब्लिक मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करेगी तो इसे हम बोलेंगे डिबेंचर इशूड एट पार। और तीसरा हो सकता है 90, मतलब कि जितने का डिबेंचर है उससे कम में पब्लिक को रिझाने के लिए हमने कम में सस्ते में डिबेंचर इशू कर दिया। और ऐसे केस में जो ये थर्ड नंबर केस है कि व्हेन कंपनी इशूड दिस डिबेंचर टू द पब्लिक, तो इस केस में कंपनी क्या कर रही है कि 100 रुपीज के डिबेंचर को 90 रुपीज में इशू कर रही है। और 90 रुपीज में इशू करने पर हम बोलेंगे कि व्हेन कंपनी इशूड दिस डिबेंचर लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन मतलब फेस वैल्यू तो 100 है जो कि तीनों ही केसेस में 100 था, लेकिन 100 का 100 में, 100 का 110 में और 100 का 90 में, इसे हम बोलेंगे एट डिस्काउंट। की कंपनी ने पब्लिक को दे दिया है कि डिस्काउंट की आओ 90 में ले जाओ, 100 रुपीज के मल्टीपल में हम आपको दिखाएंगे, शो करेंगे। तो ये कहलाता है एट डिस्काउंट। हम लोगों ने शेयर्स के बारे में अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर हम इश्यू ऑफ शेयर पढ़ रहे होते तो कंपनीज एक्ट में शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं किया जा सकता, शेयर को इशू किया जा सकता है पार में और प्रीमियम में। मतलब अगर ये शेयर होता तो शेयर 100 का 100 में या 100 का 110 में जा सकता था, लेकिन हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं, इसीलिए हमने 100 रुपीज को 90 रुपीज में भी यहां पे इशू कर दिया है और इसे हम कहते हैं इशूड एट डिस्काउंट। तो अब देखिए आप लोगों ने दो चीजें देख ली कि अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर को हम लमसम में इशू कर सकते हैं, मतलब कंपनी डिबेंचर इशू करने के बाद पूरा पैसा एक बार में चाहती है। और दूसरा हमने देख लिया कि इंस्टॉलमेंट वाइज कंपनी डिबेंचर इशू करेगी और पैसा इंस्टॉलमेंट वाइज देगी, जिसको अभी हम लोगों ने देखा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो हमारे पास में तीन तरीके हैं डिबेंचर इशू करने के, जिसे हम कहते हैं डिबेंचर इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो अब हम एक क्वेश्चन यहां पे लेते हैं और उस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि हम डिबेंचर अगर इशू करेंगे पार वैल्यू पे तो हमें कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास करनी होगी। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं डिबेंचर इशूड एट पार, और ये हम ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाइज केसेस का, क्योंकि लमसम तो बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो अभी हम इंस्टॉलमेंट वाइज देख रहे हैं। इंस्टॉलमेंट वाइज अगर हम देख रहे हैं कि कैसे होगा, हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एक्स लिमिटेड है और लिख देते हैं इशूड 10,000 9% डिबेंचर। अब यहां पे आपको ये समझना होगा कि जो 9% है ये 9% कूपन रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस रेट से मैंने जो पब्लिक से पैसा उधार लिया है इस रेट से मैं पब्लिक को इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगी मतलब कंपनी। तो एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। और मैं ज्यादा लिटरेचर नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट लिखूंगा, आपको समझ में आएगा पूरा। अब 100 रुपीज के मल्टीपल में टोटल डिबेंचर जो है वो कंपनी जो है 10,000 डिबेंचर इशू कर रही है, और इसके बदले में जो कंपनी पैसा चाहती है वो कंपनी चाहती है कि 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, ये वो चाहती है कंपनी। इसके अलावा 30 रुपीज 30 ऑन अलॉटमेंट, वो चाहती है कि इस 100 रुपीज में से 20 रुपीज हमें मिल जाए एप्लीकेशन में, 30 रुपीज हमें मिल जाए अलॉटमेंट में। रेस्ट का बचा हुआ अगर हम ले लेते हैं कि 25 रुपीज हमें मिल जाए फर्स्ट कॉल में, कि हमें फर्स्ट कॉल में ₹25 मिल जाए, एंड 25 रुपीज ऑन सेकेंड कॉल। तो ये सेकंड कॉल में कंपनी पैसा चाहती है। तो आप देख रहे हैं कि 20 30 50 प्लस 20 75 और प्लस 20 100, तो टोटल 100 हो गया। और बस अब क्वेश्चन लिखा होगा कि आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, मैं लिटरेचर ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। अब इसका आंसर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमें कितना डिबेंचर चाहिए। आपको एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखनी है, डिबेंचर चाहे पार में इश्यू हो रहा हो, चाहे प्रीमियम में और चाहे डिस्काउंट में, डिबेंचर का जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा उसके पार वैल्यू के मल्टीपल में ही होगा। भले डिबेंचर पार वैल्यू से ज्यादा में जा रहे हैं और पार वैल्यू से कम में जा रहे हैं, इसको आपको अभी समझ में आएगा क्योंकि अभी आप नए हैं। देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं और ये 100 रुपीज वाले हैं। इट मींस कंपनी को 10 लाख रुपीज का चाहिए, इसे हम कहते हैं 8% डिबेंचर, ये कंपनी इकट्ठा करना चाहती है। ठीक है,
अब इस 10,000 में कैसे कैसे पैसा मिलेगा, तो 10,000 इंटू हम यहाँ पे करेंगे 20 इंटू 30 इंटू 20 और इंटू 30। हम लोगों ने देख लिया 25 और 25 है, सॉरी माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे 25 और हमारे पास 25 है। हम लोगों ने लिया है 20 30 25 25। तो ये जो 20 रुपीज है इसके हिसाब से 2 लाख रुपीज हो रहा है, और इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन। ये वो पैसा है जो कंपनी एप्लीकेशन में चाहती है। इसके अलावा 3 लाख रुपीज कंपनी को चाहिए अलॉटमेंट में, लीजिए ये पैसा अलॉटमेंट में। इसके अलावा 2,50,000 रुपीज है फर्स्ट कॉल, और ठीक ऐसे ही 2,50,000 रुपीज है ये सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैंने सेकंड कॉल लिख दिया है। एक बात हम लोगों ने और देखी कि हम जो एंट्रीज पास करते हैं वो हमेशा हमेशा अगर इंस्टॉलमेंट वाइज है और एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है, तो आपको जो सीक्वेंस मेंटेन करना है, आपको पहली एंट्री पास करनी है रिसीव्ड की, फिर इसकी अगली एंट्री ट्रांसफर की पास करनी है, फिर यहाँ पे ड्यू रिसीव और ड्यू रिसीव। तो ड्यू रिसीव मैंने ड्यू और आर लिख दिया, ड्यू रिसीव और ड्यू रिसीव एंट्री पास करनी है। आपको एंट्रीज हमेशा जनरल एंट्री के फॉर्मेट में बनानी है। मेरे पास थोड़ा बोर्ड छोटा है मेरा, तो मैं जनरल एंट्री के फॉर्मेट में नहीं बनाऊंगा, मैं 1 2 करके बनाऊंगा, लेकिन आपको एंट्रीज हमेशा फॉर्मेट में बनानी है। अब देखिए हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं 20 रुपीज के साथ, तो 2 लाख रुपीज हम एप्लीकेशन के फॉर्म में रिसीव करेंगे और फिर से हम ट्रांसफर करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारी ये जो हम देख रहे हैं कि डिबेंचर इशूड एट पार, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का केस है, इंस्टॉलमेंट वाइज में है। अगर आप देखेंगे पार लिखा है, मतलब मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 रुपीज ही हो रहा है। अगर इसका टोटल करते हैं, इसका मतलब है कि 100 रुपीज की चीज मार्केट में 100 रुपीज में ही जा रही है, इसे हम डिबेंचर इशूड एट पार बोलते हैं। और पहली एंट्री जो इशू ऑफ डिबेंचर की बनेगी, क्योंकि डेट नहीं है और हमें इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में डेट की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, तो डेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट वाइज होता है। फिलहाल हमने डेट नहीं लिया तो हम 1 2 का यूज करेंगे। और एप्लीकेशन रिसीव की जो एंट्री बनती है, जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगी, तो नॉर्मली अब हम क्लास 12 में पढ़ते तो हम कैश या बैंक लिखते हैं। नॉर्मली हम बैंक लिखते हैं, मैं बैंक ही लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट करने के बाद में आपको बहुत सिंपल सोचना है कि आपको जो 20 रुपीज मिला है ये किस चीज का पैसा मिला है। तो मैंने लिखा ये 20 रुपीज आपको मिला है एप्लीकेशन का पैसा, और एप्लीकेशन का पैसा मिला है 8%। अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैंने 8% डिबेंचर लिखा है, तो 8% डिबेंचर है, सॉरी ये इसे हम 8% कर लेते हैं, परसेंटेज कुछ भी ले सकते हैं। तो 8% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर का पैसा मुझे मिला, मुझे मतलब कंपनी को। तो कंपनी रिसीव कर रही है बैंक, और किस चीज का पैसा रिसीव कर रही है, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। ये लीजिए, ये हमारी पहली एंट्री बन गई। और इसे आपको बोलना है, नरेशन लिखना है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हम यहां पे लिख सकते हैं, हम यहां पर नरेशन लिख सकते हैं कि हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये लीजिए, हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड कर लिया। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमें डिबेंचर सिर्फ खाली डिबेंचर नहीं लिखना है, हमें डिबेंचर के नाम के पहले लिखना है उसका कूपन रेट, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, उसके बाद डिबेंचर लिखना है। और ये एप्लीकेशन का पैसा था तो मैंने उसके आगे लिख दिया एप्लीकेशन, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन पूरा आपको लिखना है। कितना पैसा हो रहा है इस बेसिक कैलकुलेशन को देख के, एप्लीकेशन के सामने 2 लाख रुपीज लिखा है, तो कंपनी ने 2 लाख रुपीज रिसीव कर लिए हैं एप्लीकेशन के टाइम पे। मैंने आपसे बोला एंट्री आपको बनानी है फॉर्मेट में। अब पहली एंट्री बनके तैयार हो गई, हम सेकंड एंट्री देखें तो आपको फिर से इससे बहुत क्लियर है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है आपको। अब यहां पे एप्लीकेशन का पैसा जब रिसीव्ड हो गया, तो मैंने आपसे बोला कि उसे हमें अल्टीमेटली पलट देना है डिबेंचर्स में, और एप्लीकेशन के पैसे को जब हम डिबेंचर में करेंगे तो जो क्रेडिट है उसे आपको कर देना है यहां पे डेबिट सेम अमाउंट से। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ये लीजिए 8% डिबेंचर, यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ये लीजिए, मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा यूज कर दिया है ट्रांसफर और डिबेंचर में। तो ये अल्टीमेटली मैंने 8% डिबेंचर का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा 8% डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर ही इकट्ठा करना है। मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा है कि कंपनी डिबेंचर इकट्ठा करना चाहती है, पैसा इकट्ठा करना चाहती है डिबेंचर से, तो अल्टीमेटली 2 लाख रुपीज हम यहां पे लिख देंगे
डिबेंचर में ये हमारी, जैसा मैंने आपसे बोला था कि एप्लीकेशन के टाइम पे 2 एंट्रीज, पहली रिसीव्ड की, दूसरी एंट्री इस एप्लीकेशन के पैसे को डिबेंचर में ट्रांसफर करने की, और मैंने एंट्री पास कर दी है। 2 एंट्री पास करनी है आपको और दोनों एंट्री आपको दिखाई दे रही है। अब हमें चलना है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर में। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव कर ली, मैंने आपसे बताया, छानबीन कर ली, सब सही है। अगर डिबेंचर में एप्लीकेशन सही नहीं होता तो कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस भी कर देती है कि भाई आपका एप्लीकेशन सही नहीं है, आपने जो ये पैसा भेजा था ये पैसा आप वापस लीजिए। इसके लिए भी रूल्स बने हुए हैं, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं कि कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ, उसे हमने ट्रांसफर कर दिया, और अब हमें 3rd नंबर की एंट्री देखनी है। तो 3rd नंबर की एंट्री जो बनेगी वो एंट्री बनेगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की। मैंने शॉर्टकट में ड्यू लिखा है, ड्यू, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बनेगी। अब हमारे पास अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल 3 है, और तीनों की जो फर्स्ट नंबर एंट्री है वो ड्यू 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 है, जबकि तीनों की जो सेकंड नंबर एंट्री है वो रिसीव 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 है। तो हम अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पास करते हैं और हमारी एंट्री बनेगी 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ये लीजिए हमारी एंट्री बनकर तैयार हो गई, 8% डिबेंचर। मैं बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप बताइएगा। तो ये अमाउंट हमारे पास 3 लाख रुपीज हमें लिखना है। ये लीजिए 3 लाख रुपीज से हमारी एंट्री बन गई, ये हमारी 3 लाख रुपीज से एंट्री बन गई। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, अलॉटमेंट का पैसा हम ड्यू कर रहे हैं क्योंकि हमें डिबेंचर का पैसा कलेक्ट करना है। और एंट्री नंबर 4 जो बनेगी, अगर आप देखेंगे, अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री की बननी है और वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये ठीक वैसा ही है जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा जब मिला था तो हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। तो यहां पे हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह पे आपको अलॉटमेंट कर देना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये लीजिए, ये हमारी एंट्री बन गई है अलॉटमेंट की और अमाउंट है 3 लाख रुपीज। आपको फॉर्मेट में बनाना है, मैं रिपीटेडली आपसे इस बात को कह रहा हूं। ये हमारी एंट्री नंबर 4 बन गई। अब हमारे पास हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री बनानी है। फर्स्ट कॉल की एंट्री में आपको बना के दिखाता हूं, एंट्री नंबर 5 आपको सीक्वेंस से बनानी है। मेरे पास क्योंकि जगह बोर्ड में कम है तो मैं इस तरीके से बना रहा हूं। अब आपको फॉर्मेट में लाइन से एंट्री बनानी है। तो अगर आपको अलॉटमेंट की एंट्री अच्छे से समझ में आ गई है तो आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री अब आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट में जो आपने पैसा ड्यू किया और रिसीव किया, अब वही सेम उसी तरीके से, उसी टेक्निक से आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा ड्यू और रिसीव करना है। तो आपने अलॉटमेंट जहां पे लिखा, अगर मैं अलॉटमेंट की जगह पे फर्स्ट कॉल लिख दूं यहां पर भी और यहां पर भी, तो बाकी सब कुछ सेम है। तो हमारी एंट्री फर्स्ट कॉल की बन जाएगी 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अब मैं एंट्री बना नहीं रहा हूं, आपको बता देता हूं, आप बनाइएगा खुद से और बताइएगा कि आपसे एंट्री बनी कि नहीं बनी। तो हमारी जो फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी, आप इस एंट्री को देख के समझिए, वो एंट्री बनेगी 8% डिबेंचर, अलॉटमेंट नहीं है इस बार, फर्स्ट कॉल है तो आपको यहां पे फर्स्ट कॉल यूज करना है। 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और अमाउंट जो है वो हमारे पास में इसके मल्टीपल में आ जाएगा, 25 के मल्टीपल में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2,50,000, क्योंकि अमाउंट भी चेंज होगा तो 2,50,000 आ जाएगा। तो क्योंकि हमने ये ड्यू एंट्री पास की है और उसके बाद रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ये अलॉटमेंट को आपको गायब कर देना है। ठीक, ऐसे सेकंड कॉल होगा। सेकंड कॉल भी हमारे पास यहाँ पे 25 है, मतलब 2.5 लाख रुपए का है, क्योंकि 10,000 इंटू 25 मींस 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, और एंट्री बन जाएगी 8% डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और हमारी ड्यू की एंट्री के बाद रिसीव एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर सेकंड कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,50,000 से। तो ये एंट्रीज है, 8 एंट्रीज हैं। अगर आपसे ये 8 एंट्रीज नहीं बनेंगे तो आपसे डिबेंचर के कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं जो डिबेंचर इशूड एट पार है, इंस्टॉलमेंट वाइज केसेस हैं, आपको एंट्रीज बनाते आना ही चाहिए। जब ये एंट्रीज आपसे बनने लगेंगी तो आपसे आगे के क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। एक बार रिकॉल करा देता हूं, एप्लीकेशन में 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्रीज और सेकंड कॉल में 2 एंट्रीज बनानी है। तो पहली एंट्री रिसीव की बनती है, क्योंकि ड्यू नहीं हो सकता पैसा, मैंने आपको बताया, फिर उसे अल्टीमेटली ट्रांसफर करना है, फिर ड्यू रिसीव और ड्यू रिसीव। तो ये 8 एंट्रीज हैं, इसे आप देखिए, बनाइए। कैसा लगता है आपको पढ़ने के बाद में, आपसे कॉन्फिडेंस आता कि नहीं आता, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट और प्रीमियम में हम कैसे डिबेंचर को इशू करते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, और धीरे धीरे हम बहुत सारे क्वेश्चन बुक के भी करेंगे और
आपसे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूं। इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। अपना ख्याल रखिएगा।